परमेश्वर ने मुझसे कहा है, पिछले हफ्ते की बात है ये, कि मुझे फौजियों के लिए प्रार्थना करनी है और मुझे उन्हें चर्च में बुलाकर प्रार्थना करनी है। और मंगलवार को आपको कहा था कि हमें शुक्रगुजारी की फास्टिंग करनी है और प्रभु के सामने ही रहना है। और मंगलवार को हम जानते हैं कि देश में क्या हुआ। दोस्तों आगे हम इस वीडियो क्लिप को पूरा देखेंगे जहां पर अपोस्टल अंकु यीशु नूरुल्लाह जी ने जम्मू कश्मीर में जो हुआ है उसको लेकर क्या बताया है। आगे हम उस वीडियो क्लिप को पूरा देखेंगे। पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि जब मंगलवार को पहले से ही प्रभु के दास ने सभी को फास्टिंग प्रे करने के लिए बोला था और बोला था कि फौजी भाइयों के लिए प्रार्थना करनी है सभी ने। इसके ऊपर आगे हम वीडियो क्लिप को पूरा देखेंगे। आइए हम पहले अपोस्टल अंकु यीशु नूरुल्लाह जी की वे वीडियो क्लिप को पूरा देखते हैं जहां पर अपोस्टल अंकु यीशु नूरुल्लाह जी ने फौजी भाइयों के लिए क्या बताया है। और आगे हम उस वीडियो क्लिप को भी पूरा देखेंगे जहां पर अपोस्टल जी ने बताया है कि वहां पर एक क्रिश्चियन फैमिली भी थी जिनको पता नहीं था कि वहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन वो अपने होटल में थे। लेकिन जब वो 15 मिनट लेट गए वहाँ पर तो उनको पता लगा कि वहाँ पर लोगों की हत्या की जा रही है, जिसको लेकर उन्होंने वहाँ से ही पीछे आ गए। आइए हम इस वीडियो क्लिप को पूरा देखते हैं जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने मसीही लोगों को कैसे वहाँ से बचा कर रखा। आगे हम उस वीडियो क्लिप को पूरा देखते हैं। आइए हम उस वीडियो क्लिप को पूरा देखते हैं। मंगलवार का हमने फास्ट रखा था। किसने रखा था मंगलवार का फास्ट? जब ईस्टर वीक था तो कुछ इंपॉर्टेंट काम भी थे चर्च में, तो बहुत से जो मेरे दोस्त थे वो बाहर से आए हुए थे और मैं उनसे बात कर रहा था कि परमेश्वर ने मुझसे कहा है, पिछले हफ्ते की बात है ये, कि मुझे फौजियों के लिए प्रार्थना करनी है और मुझे उन्हें चर्च में बुलाकर प्रार्थना करनी है। तो पिछले संडे जब मैं अनाउंस करने वाला था, मैंने कहा मंगलवार का मैं फास्टिंग अनाउंस करता हूं, उसके बाद मैं ये चीज को अनाउंस करूंगा। और मंगलवार को आपको कहा था कि हमें शुक्रगुजारी की फास्टिंग करनी है और प्रभु के सामने ही रहना है। और मंगलवार को हम जानते हैं कि देश में क्या हुआ। इमेजिन करो, हम आप लोग सब लोग हम प्रेयर में थे, नहीं तो वहां पे पता नहीं और भी लोगों की जान जा सकती थी। लाख वहां पे सैकड़ों लोग थे। एक चीज मैं आपको शुरू से बताता आया हूं कि ये साल फाइनेंशियल डिप्रेशन का होगा। और पिछले हफ्ते में मेरा एक स्पिरिचुअल सन मुझसे पूछ रहा था कि मुझे स्टॉक मार्केट में जाना चाहिए। मैंने कहा इस साल ये ऊपर नीचे ही होता रहेगा, क्योंकि घटनाएं ऐसी होती रहेंगी। और उसके बाद फिर ये वाली घटना हो गई जो आतंकवादियों वाली। जब परमेश्वर ने हमें पहले से बता दिया पिछले साल ही कि फाइनेंशियल चीजें खराब होंगी और आप प्रार्थना में हो, मैं प्रार्थना में हूं, जो कुछ भी खराब हो रहा है उसके लिए हमें प्रार्थना करनी है, क्योंकि और कोई इसका हल नहीं है। शारीरिक हल बहुत से होंगे, लेकिन अगर आत्मा में हमें देखना है और चीज को स्टॉप करना है, आपको और मुझे प्रार्थना करनी होगी। मैंने कहा था कुछ चीजें जब आप प्रार्थना करते हैं तो वो चीजें खत्म नहीं हो सकती, वो चीजें कैंसल नहीं हो सकती, कुछ इंसिडेंट कैंसल नहीं हो सकते। हाँ, नुकसान कम हो सकता है या आप बच सकते हैं। हालेलुया। एक क्रिश्चियन परिवार भी वहां पे था और वो जब जा रहा था वहां पे, तो जिस ढाबे में वो खाना खा रहे थे उसने नमक ज्यादा डाल दिया। तो उन्होंने कहा कि नमक ज्यादा डाला हुआ मेरे माता पिता खा नहीं पाएंगे, तो जल्दी बिल बना, हमें जाना है वहीं वैली में। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो जाने नहीं दूंगा तुझे। तो हम पूरा खाना खिला के दोबारा खाना बनाया और उसमें वो लेट हो गए और 15 मिनट लेट पहुंचे वहां पे। और जब वो पहुंचे ही थे तो लोगों ने कहा यहाँ लोग मारे जा रहे हैं, भाग जाओ। तो वो भागे वहां से। तो इस तरह की कितनी घटनाएं आपको मिलती हैं और आपको ये चीजें इनकरेज करती हैं कि प्रार्थना करते रहिए, ताकि जो शैतान करना चाहता है वो ना हो या कम से कम हो। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? हालेलुया। आपको प्रार्थना करनी होगी मीडिया के लिए कि प्रभु उन्हें बुद्धि दे और समझ दे
प्रार्थना करनी होगी देशों के लिए, प्रार्थना करनी होगी सरकारों के लिए, प्रार्थना करनी होगी फौजियों के लिए, क्योंकि वचन ये कहता है कि आप लोग जो क्रिश्चियन हैं वो मध्यस्थता में हैं, कि आप लोगों को मध्यस्थता करनी है, आपको लोगों को समस्याएं देखनी है और उसके अनुसार आपको प्रार्थनाएं करनी है परमेश्वर के सामने। क्योंकि जब आप प्रेयर करेंगे परमेश्वर बदलेगा माहौल को, मैं आपको बता रहा हूं, वो अपने मन को चेंज करेगा, माहौल को बदलेगा। मत्ती 8 उसकी 28 से 34 आयत में लिखा है, जब वह उस पार गदनेरियों के देश में पहुंचा तो 2 मनुष्य जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं कब्रों से निकलते हुए उसे मिले, और वो इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से नहीं जा सकता था। उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे प्रभु के पुत्र, परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम, क्या तू समय से पहले हमें दुख देने आया है? उनसे कुछ दूर बहुत से सूरों का एक झुंड चल रहा था। दुष्ट आत्मा ने उससे विनती की, यदि तू हमें निकालता है तो सूरों के झुंड में भेज दे। अब यहां पर यह हमने बहुत बार वचन बहुत बार पढ़ा है, लेकिन अब जिस बात की मैं जिक्र करना चाहता हूं वो है कि जब वो गदनेरियों के देश में यीशु मसीह पहुंचे तो लिखा 2 मनुष्य उन्हें वहां से मिले। वो इतने प्रचंड थे, यानी वो इतने अग्रेसिव थे वो दोनों। वचन में लिखा है कि उनको संगलों से, लोहे के संगलों से बांधा जाता था, वो संगल तोड़ देते थे, अपने आप को पत्थरों से घायल करते थे। वो इलाका उन्होंने पूरा आतंक से भरा हुआ था, कोई उस मार्ग से जा नहीं सकता था, चाहे वो मार्ग शॉर्टकट क्यों ना हो, चाहे वो व्यापारियों का मार्ग क्यों ना हो। कि अगर मुझे किराए पे एक ऑटो को फगवाड़ा भेजना है तो मुझे 700 रुपया किराया लगता है, लेकिन अगर रास्ता बंद कर दिया, जब मुझे घूम के जाना पड़े तो वही किराया फिर 1700 लगता है। तो जब शैतान आपकी लाइफ में या किसी की लाइफ में काम करता है तो वो सिर्फ उस व्यक्ति को नुकसान नहीं करता, उसके साथ साथ उस इलाके को भी नुकसान करता है, उन लोगों को भी नुकसान करता है। जब शैतान एक व्यक्ति की लाइफ में काम करता है, वो सिर्फ उसी की लाइफ में काम नहीं कर रहा, उसके परिवार की जाके हालत देखो क्या है, उसके रिश्तेदारों की भी हालत देखो, परिवार की हालत देखो, पत्नी की हालत देखो, पति की हालत देखो। आप देखो जिसकी लाइफ में शैतान काम कर रहा है, सिर्फ उसी की लाइफ में नुकसान नहीं हो रहा, उसके परिवार की लाइफ में भी फाइनेंशियल नुकसान हो रहा है, शांति का नुकसान हो रहा है। और इसीलिए जब एक व्यक्ति चर्च में आता है और छुटकारा ग्रहण करता है, सबसे ज्यादा विरोध उसी व्यक्ति का या चर्च का होता है, क्योंकि शैतान को कभी भी छुटकारा पसंद नहीं, क्योंकि शैतान ये बात जानता है कि ये छुटकारा सिर्फ इस व्यक्ति का नहीं होगा, ये छुटकारा इसकी फाइनेंशियल लाइफ का भी होगा। एक व्यक्ति अगर शराब पीता है तो कितने लाख रुपया, कितने हजारों रुपया वो एक साल में खराब करता है। अपनी फैमिली के साथ वो घूमने नहीं जाता क्योंकि हर समय उसके दिमाग में शराब है। शाम को वो अपने बच्चों के साथ नहीं बैठ पाता क्योंकि जैसी शाम का वो शाम होती है उसके दिमाग में शराब घूमती है। वो अपने बच्चों के साथ समय नहीं बिता पाता क्योंकि उसके शाम को उसके समय में शराब है। अपनी पत्नी के साथ बात नहीं करता क्योंकि शाम को उसको तलब लगती है और वो शराब पीने के लिए दौड़ता है। ये क्या है? ये बंधन है।